तो आज हम लोग पित्त की थैली जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं और दूसरा यहाँ पे अग्नाशय जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ कि जो स्टमक होता है वो स्टमक का जो पिछला भाग होता है जिसको पाइलोरिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? पाइलोरिक बोला जाता है। और यहाँ पे जो होते हैं पाइलोरिक के बाद जो होते हैं, जो एरो का चिन्ह आप देख रहे हैं वो वहाँ पे आपका पाइलोरिक है। और उसके बाद जो होते हैं जो जो क्षेत्र शुरू होते हैं वो आपके होते हैं छोटी आंत का। तो छोटी आंत जहाँ से शुरू होते हैं और जहाँ पे आपका स्टमक का जो अंत होता है, भाग अंत होता है, उस जगह पे क्या होता है कि आपका पित्त की थैली वाली जो नली होती है वहाँ से जुड़ी होती है और उसी जगह से आपके पैनक्रियाज जिसको अग्नाशय बोलते हैं वो जुड़ी होती है। अब उस जगह को जहाँ से पित्त की नली जुड़ी होती है और पैनक्रियाज जुड़ी होती है उस जगह को हम लोग डयूडीनम कहते हैं। और डयूडीनम को हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि जो डयूडीनम होती है उस डयूडीनम को हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोला जाता है। मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ ड्यूडीनम ही एक जगह है जहाँ से छोटी आंत की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जिस जगह से जहाँ पे आपके डयूडीनम है वहाँ से पित्त की नलिकाएं जो हरे रंग के दिख रही है ये आगे की ओर बढ़ी हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं लीवर है, ये लीवर से यहाँ पे पित्त की थैली जो है चिपकी हुई है। और यहाँ पे जो आप पतली पतली यहाँ पे नलिकाएं जो देख रहे हैं पूरे लीवर में फैली हुई है, ये आपकी पित्त नलिकाएं होती है। तो लीवर क्या करता है, पित्त को बनाता है और पित्त जब बनता है तो बनने के बाद में आकर यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर आपको दिख रहा है इस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होती है। और जब हम वसा युक्त भोजन करते हैं या तेलीय पदार्थ हम लोग खाते हैं तो उस समय यहाँ पे पित्त की थैली से पित्त निकल कर आकर यहाँ छोटी आंत में आती है जिसे वसा युक्त भोजन का पाचन होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर के बारे में। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज जो हैं ये भी यहाँ पे इसी के जो ड्यूडीनम है इसी के नीचे ये भी हैं जो एक पीले रंग के होते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरे फिगर में आपको बता रहा हूँ जो क्लियरली आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको डयूडीनम कहा जाता है, यहाँ से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे पैनक्रियाज भी जुड़े हुए हैं और यहाँ से आपके यहाँ पे जो पित्त नलिका है ये भी जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो आगे पैनक्रियाज जो दिख रहा है आपको, इसमें यहाँ पे नली बने हुए हैं। इस नली को हम लोग पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं और इस पैनक्रिएटिक डक्ट से ही आपको पैनक्रिएटिक जूस निकलता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो होते हैं यहाँ पे ये आपके पैनक्रियाज जो होते हैं ये पैनक्रिएटिक जूस बनाने का काम करते हैं। थोड़ी सी हम इस पर रुक कर हम लोग इस यहाँ पे लीवर पर थोड़ा ध्यान देंगे कि देखेंगे जो ये पित्त की जो यहाँ पे नलिकाएं होती है, पित्त नलिकाएं जो होती है ये पूरे लीवर में फैली हुई है। और जो पतली पतली यहाँ पे आपकी नलिकाएं जो दिख रही है इसको हम लोग बिलियरी ट्री बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे विशेष जानकारी, अब यहाँ पे आप स्पष्ट देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका पैनक्रियाज है और इसी से जस्ट सटे हुए आपके यहाँ पे गॉल ब्लैडर है जिसको पित्त की थैली कहा जाता है। अब जो पित्त की थैली मैंने आपको बताया है कि पित्त जो है वसा को पचाने का काम करता है, जो लीवर में बनता है। क्या बनता है जी? आपका जो ये पित्त होता है वो लीवर
पित्त को बनाने का काम करती है। और जो है पित्त बनती है, लीवर बनाती है और वो जो है थैली में इकट्ठा होती है, जिस थैली को हम लोग यहाँ पे पित्त की थैली कहते हैं, इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि पेनक्रियाज जो होती है, अग्नाशय जो होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण करती हैं, जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेनक्रियाज जो पीले रंग के आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो होते हैं इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है और बहुत सारे एंजाइम का भी निर्माण करती है, लेकिन मैं यहाँ पे इंसुलिन पर आपको जोड़ देने जा रहा हूँ। तो ये इंसुलिन नामक जो हार्मोन होती है, ये हमारे ब्लड में, रक्त में जब इनकी मात्रा में कमी आती है तो ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होते हैं उन पर इनका नियंत्रण अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। तो जब ये ब्लड में, रक्त में घुले हुए ग्लूकोज का नियंत्रण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, या इनके जो यहाँ पे पेनक्रियाज हैं जो इंसुलिन जो अच्छे ढंग से नहीं निकाल पाते हैं, सिक्रेट नहीं कर पाते हैं और कम मात्रा में सिक्रेट होता है, जिसके कारण हमें मधुमेह की बीमारी होती है, जो आजकल आम हो चुका है। और ये जो है अधिकतर लोगों में ये चीनी की बीमारी पाई जाती है। मुझसे जितना हो सका उतना मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश किया। ये वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है और बहुत समय लगा है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना भगाए अच्छे ढंग से देखें, आपको बहुत मदद होगा। और आप अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं और बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा। और हो सके तो आप दूसरी जगह भी शेयर करें, जिससे दूसरे बच्चों को भी पढ़ने में सहायता हो।